हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो ये पूरा मेटल नॉन मेटल चैप्टर आपका चल रहा है। इससे पहले मैंने रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर बताया था, उससे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन बताया था। इस वीडियो में हम देखेंगे जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो देखो, हमारे जितने भी मेटल है ना वो सारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका, चाहे चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, इन सारे जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे होते हैं। मैं रिएक्टिविटी सीरीज मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की ऐसे लिस्ट है, ऐसे लिस्ट होती है जैसे सोडियम पोटेशियम ऐसे चलते हुए। मतलब सबसे ऊपर वाला जो लिस्ट में सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर ये और जो नीचे वो सबसे कम रिएक्टिव है, तो उस लिस्ट को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो वो लिस्ट भी आपको याद करवाऊंगा मैं ठीक है बाद में। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेटल्स हैं वो सारे मेटल्स लगभग सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और कुछ ऐसे मेटल हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं, यानी कि बहुत ही लेस रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है, तभी तो नीचे है लिस्ट में। सबसे ऊपर जो लिस्ट में होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। तो कुछ जो नीचे वाले जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो आपके इन एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो पता होना चाहिए आपको, जैसे कॉपर हो गया है ना, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर है ना, ये सब ये सिल्वर है, मरकरी है, कॉपर है, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो इनके साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए एक्सेप्शन। बाकी जनरली क्या होता है जब भी मेटल, जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ, जनरली क्या होता है जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट एसिड, जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये इवॉल्विंग का साइन, इवॉल्व मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये आपका जनरल इक्वेशन है जब भी मेटल, आपका जनरल इक्वेशन है। जनरली मैंने बता दिया कि जब भी आपका कोई भी मेटल एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका एक तो सॉल्ट बनता है और एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और मैंने आपको एक्सेप्शन भी बता दिया कि कुछ ऐसे मेटल हैं जो इन दोनों एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए कि जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए, बिना एग्जांपल के कैसे, पेपर में तो एग्जांपल ही बताना पड़ेगा तुम्हें। तो अगर हम मेटल ले लेते हैं जिंक, तो ले लिया मैंने जिंक। देखो जनरल इक्वेशन के हिसाब से लिख रहा हूँ, मेटल जो ले लिया वो ले लिया जिंक, और डाइल्यूट एसिड ले लिया मान लो मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट। ठीक है, तो आपका बनेगा सॉल्ट। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, जिंक क्लोराइड, यानी कि ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस बोल दे। तो देख लो, जब भी मेटल एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, ये एक्वस है, ये सॉलिड मेटल है, और ये एक्वस सॉल्यूशन, और ये हाइड्रोजन गैस। ये जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना हम, ये फॉर्म होती है किस फॉर्म में, जैसे जिंक सॉलिड फॉर्म में, ये HCl हाइड्रो एक्वस फॉर्म में, क्योंकि डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब उसको उसमें सॉल्वेंट डाल के, पानी डाल के हमने उसको डाइल्यूट कर दिया, एकदम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं। ठीक है, इसलिए उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट। तो इसलिए सॉल्यूशन एक्वस, एक्वस मतलब क्या होता है, एक्वा, एक्वा से कनेक्ट करो, एक्वा मतलब वाटर, एक्वस मतलब कुछ ना कुछ सॉल्वेंट मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। बैलेंस देख लो, Cl2 के यहाँ 2 हैं तो यहाँ 2 डाल दो, फिर यहाँ हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, और अब ये बैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस करना आता है ना तुम्हें। तो ये एग्जांपल हो गया कि जब भी, ये देख लो, ये मेटल आपका जिंक है, यहाँ पर एसिड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट बना आपका, ये सॉल्ट बना, क्या नाम है सॉल्ट का, जिंक क्लोराइड, दिख रहा है ना आपको, जिंक क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ठीक है जी, ये जो साइन होता है ना, ये ऊपर एरो, ये दिखाता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, मतलब ऊपर ही जाती है ना गैस, तो ऐसे याद कर लो, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एग्जांपल हो गया। और देखते हैं एग्जांपल। अब जैसे ये तो मैंने इन दो एसिड की बात करी, ये हाइड्रोक्लोरिक का मैंने एग्जांपल लिया। एक एसिड होता है, वो भी काफी कॉमन एसिड है आपकी केमिस्ट्री में, जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला पता है तुम्हें उसका, ये होता है उसका फॉर्मूला HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं,
नाइट्रिक एसिड। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो केमिस्ट्री में ना एक्सेप्शन होती है हमेशा, इसलिए केमिस्ट्री से बच्चे भागते हैं और हेट करते हैं। केमिस्ट्री में हर चीज में यू विल फाइंड एक्सेप्शन। तो मैंने भी आपको क्या बताया, ये जनरल इक्वेशन बताई मैंने आपको, ये जनरल इक्वेशन बताई कि जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, मैंने ये बोला ही आपको। लेकिन अगर अगर हम एक मेटल लें, आ गया हमारा ये, हम मेटल लें, कोई मान लो मेटल ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल कोई सा भी मेटल ले लिया, एक मेटल ले लिया मैंने, और मैंने जो एसिड लिया है वो मैंने ले लिया ना, ये नाइट्रिक एसिड, जो एसिड मैंने लिया वो ले लिया मैंने नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3 ले लिया मैंने, तो आपका सॉल्ट बनेगा जनरल इक्वेशन के हिसाब से, सॉल्ट बनेगा। और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी चाहिए। अगर हम ये प्रीवियस जो मैंने बताई थी, ये जनरल इक्वेशन जो बनाई थी उसके हिसाब से देखें तो मेटल और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम एसिड नाइट्रिक एसिड ले लें तो हमारी जनरल इक्वेशन बदल जाती है। क्या बदल जाती है, अगर हम एसिड की जगह मतलब एसिड जो है वो हम नाइट्रिक एसिड लें, एसिड अगर हम नाइट्रिक एसिड लें और मेटल के साथ रिएक्ट कराएं तो सॉल्ट बनेगा, वहां तक ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। तो क्या होता है फिर, जब नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, ये नहीं होती फिर जनरल फॉर्म। तब क्या होती है वो देख लो। तो जब भी मेटल और हम एसिड लेते हैं नाइट्रिक एसिड, तो एक तो आपका बनता है सॉल्ट और आपका बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, किसी भी फॉर्म का नाइट्रोजन ऑक्साइड बन सकता है, जैसे ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर कुछ भी बन सकता है। तो इनमें से कोई सा भी नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है आपका। प्लस हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, वाटर बनता है। अब ये वाटर क्यों बनता है, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, सीख लो कि वाटर क्यों बनता है। इनटू ओ, ठीक है, तो वाटर क्यों बनता है देख लो। तो मैंने आपको क्या बताया, हमारी जनरल इक्वेशन क्या थी कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कंफ्यूज मत होना, हमारी जनरल इक्वेशन ये थी कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिखा दिया कि जिंक एक मेटल है, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो ये सॉल्ट बन गया जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन थी। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर हम मेटल लें और एसिड हम नाइट्रिक एसिड ले लें, अगर हम एसिड नाइट्रिक एसिड ले लेंगे नाइट्रिक एसिड, तो फिर क्या होता है, फिर हमारा सॉल्ट बनता है और हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब किसी भी फॉर्म का बन जाता है इनमें से, NO, ये सब नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या तो NO बनेगा या NO2 बनेगा या N2O बनेगा, कोई सा भी नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, वाटर बन जाता है। क्यों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, इसके पीछे रीजन ये है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना, सॉरी, ये जो नाइट्रिक एसिड है ना HNO3, ये क्या है, ये बहुत ही हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाईली, या फिर बोल सकते हो आप स्ट्रॉन्ग, हाईली बोलो या फिर बोल दो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। स्ट्रॉन्ग, मैं इसलिए बोलता हूँ सारी चीजें कनेक्टेड है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की जगह H2 क्यों बन गया वो मैं बता रहा हूँ। हमारा जो जनरल इक्वेशन थी उसमें क्या था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या बना, सॉल्ट और नाइट्रोजन, एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, इनमें से किसी भी तीनों में से कोई सा भी नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन गैस की जगह H2 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी चीज को ऑक्सीडाइज कर देता है, जो किसी की चीज को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन बताई थी ना केमिकल प्रॉपर्टीज में, याद है तुम्हें। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी चीज को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये HNO3 जो हमारा नाइट्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको क्या कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करना मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता था, याद है तुम्हें, ऑक्सीडेशन का मतलब होता था एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडाइजेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो 3 डेफिनेशन बताई थी इसकी। मैंने क्या बताई थी, एक तो मैंने बताई थी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एक मैंने बताया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोला था मैंने, और मैंने बोला था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एक मैंने बोला था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों में से जब भी कोई चीज हो रही होती है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो यहाँ पर ये HNO3 यानी कि जो नाइट्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये किसी चीज को ऑक्सीडाइज करेगा। तो किस चीज को ऑक्सीडाइज करता है? ये जो हाइड्रोजन है इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, देख लो, यानी कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन कर दिया। देख लो ना, H2 हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये H2 ये ऐसे बना, वो जो हाइड्रोजन गैस है उसमें ऑक्सीडेशन हो गया, बिकॉज ये नाइट्रिक एसिड ने कर दिया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2 बन गया। ठीक, तो ये आपको याद रहेगा। तो इसका देख लो डायरेक्ट क्या है सीन, कि जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो हमने क्या पढ़ा अभी? हमने पढ़ा कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, कोई सा भी इनमें से किसी भी फॉर्म का नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन गैस की जगह H2 बन जाता है, क्योंकि जो ये नाइट्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि ये ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को। ऑक्सीडाइज करना मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो H2 में यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो वाटर बन जाता है, जो कि यहाँ बन गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन अब इसमें भी एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। कुछ मेटल ऐसे हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देते हैं। कुछ मेटल ऐसे, मैंने आपको क्या बोला कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ यानी कि HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं वाटर बना देते हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज ही करेगा, तो ऑक्सीडाइज कर देता है मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड कर देता है तो वाटर बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं, अब एक्सेप्शन में बता रहा हूँ, कुछ ऐसे मेटल हैं, एक्सेप्शन क्या है? कुछ ऐसे मेटल हैं, मेटल्स लाइक मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि मैग्नीशियम मतलब Mg, मैंगनीज मतलब Mn। ठीक है, ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं फिर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देते हैं। हमारा क्या था? हमारी जनरल इक्वेशन ये थी कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एक तो सॉल्ट बनता है आपका, दूसरा किसी भी टाइप का नाइट्रोजन ऑक्साइड बन सकता है, इनमें से किसी भी टाइप का, डिपेंडिंग अपॉन द मेटल, इनमें से किसी टाइप का, और वाटर बनता था। ये हमें पता था, ये जनरल इक्वेशन थी जब नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है ना, ये हमें पता था। और ये क्यों वाटर बनता था हाइड्रोजन गैस की जगह? वाटर इसलिए बनता था क्योंकि ये जो है, ये जो नाइट्रिक एसिड है, ये क्या है? इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पढ़ा था हमने, मतलब ऑक्सीडाइज कर देता है किसको? हाइड्रोजन गैस को। ये ऑक्सीडाइज मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन अब मैंने ये एक्सेप्शन बता दिया, ये जो जनरल इक्वेशन है इसमें मैंने ये एक्सेप्शन बता दिया कि ये जो मेटल है यानी मैंगनीज, ये मैंगनीज और मैग्नीशियम, ये इस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देते हैं। तो मतलब क्या है इसका? कि अगर मैं ऐसे, इस जनरल इक्वेशन का क्या मतलब हो गया कि अगर ये मैं मेटल या तो मैंगनीज या मैग्नीशियम लूं और फिर इसको HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाऊं तो आपका सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। वाटर की जगह हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अब आप पूछोगे भाई क्यों हो जाएगी? हमने तो ये पढ़ा है कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो वाटर बन जाता है। तो पर ये मैंगनीज और मैग्नीशियम अगर मैं मेटल लेता हूँ तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रह गया? वो क्यों नहीं कर पाया ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस को? तो रीजन ये है कि ये जो मेटल है ना, ये दोनों मेटल क्या है? ये मेटल स्ट्रॉन्ग क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये मेटल क्या है? ये दोनों मेटल क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ये दोनों मेटल क्या है? मैग्नीशियम, अगर आपसे कोई पूछे भाई मैग्नीज और मैग्नीशियम कैसे नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देते हैं, तो आप ये बताओ कि ये जो मैग्नीज Mn और मैग्नीशियम जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो क्या होता है कि पहले शुरू में तो ये ऐसी H2 रिलीज होती है क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो आपको हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके H2 बना देता है। लेकिन एकदम इंस्टेंटेनियसली मतलब एकदम क्विकली क्या होता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट उसको वापस से रिड्यूस कर देते हैं। और आपको मैंने रिडक्शन की
वो बताई थी डेफिनेशन। रिडक्शन मतलब एक तो होता है, रिडक्शन की 3 डेफिनेशन बताई थी मैंने। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीडेशन की बताई थी, उसकी उल्टी होती है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद एडिंग ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या करते हैं, ये जैसे वो H2 बना तो वो उस ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, यानी कि रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है दोनों, ये दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो रिड्यूस कर देते हैं किसको, जैसे ये वाटर बना पहले ऐसी रिएक्शन होती है, सेम ऐसी रिएक्शन होती है, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट एकदम से इसको रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन केस है, ये बहुत पूछा आता है आपसे। तो ये था आपका पूरा कंक्लूजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। काफी एक्सेप्शन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप दोबारा सुनना इस वीडियो को, और कुछ पूछना हो तो नीचे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।